सोचिए, आप सुबह उठते हैं, यूट्यूब ओपन नहीं होता और इंस्टाग्राम से रील अपलोड नहीं होती और फेसबुक में लिखकर आता है कि फेसबुक रिस्ट्रिक्टेड इन इंडिया। दोस्तों, ये मजाक नहीं है। डिजिटल युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इसकी चिंगारी भड़की है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भारत पर भड़क चुके हैं। उन्होंने उठाया है ऐसा कदम जिसका असर पड़ेगा भारत के हर क्रिएटर पर। ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक जो मिस्टर ट्रंप हैं, उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया भारत के ऊपर और वो बोलते हैं कि भारत और रूस की इकनॉमी डेड हो गई है। और तो और कहते हैं भारत पाकिस्तान से आने वाले समय में तेल खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ तेल डील हो गई है, जिसका कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता ही नहीं। तो दोस्तों, क्या ये केवल टैरिफ वार है या इसके पीछे छुपा है कोई बदला? असल में खेल शुरू हुआ भारत की संसद से, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है भारत की मर्जी से। इसमें किसी भी विदेशी या किसी भी दूसरे देश की कोई भी भूमिका नहीं है, किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है। बस फिर क्या था, जो ट्रंप साहब हैं उनका घमंड हो गया चकनाचूर। उन्हें उम्मीद थी भारत उनके दबाव में झुकेगा, लेकिन भारत ने भाई साहब उन्हें आईना दिखा दिया और उनके घमंड को नेस्ता नाबूद कर दिया और बता दिया भारत किसी के इशारों पर नाचने वाला नहीं है। सूत्रों की माने तो ट्रंप की नाराज़गी का और गुस्से का कारण कुछ और है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिले। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं जहाँ भी विश्व में युद्ध चल रहा है वहाँ शांति करा रहा हूँ, मैं इजराइल ईरान की शांति कराता हूँ, भारत पाकिस्तान की शांति कराता हूँ और मैं रशिया और यूक्रेन के बीच में भी शांति का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मतलब मैं भूमिका निभा रहा हूँ, तो भाई मुझे नोबेल पुरस्कार मिले। और जो मोदी जी ने संसद भवन के अंदर बयान दे दिया, जो उन्होंने सच्चाई बताई, तो उससे क्या है, ट्रंप को एक बहुत बड़ी चोट पहुँची है। तो ट्रंप बौखलाए हुए घूम रहे हैं और आनन फानन में उलूल जुलूल कुछ भी बकवास कर रहे हैं। लेकिन जब भारत ने क्लियर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, जो भी किया हमने स्वयं अपनी मर्जी से किया, तो ट्रंप को लगने लगा कि उनका शांति दूत का हीरो बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। अब वो तिलमिलाए हुए हैं और भारत के ऊपर एक के बाद एक डिजिटल युद्ध करने की तैयारी में है। डिजिटल युद्ध मतलब जैसे उन्होंने अभी टैरिफ लगाया, हो सकता है आने वाले समय में वो डिजिटल टैरिफ लगा दें। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्टर ट्रंप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बैन लगा सकते हैं भारत में, या उसकी कोई चार्जेस फिक्स कर सकते हैं, मतलब महंगा कर सकते हैं, कुछ कीमत या कुछ टैरिफ लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये तीनों ही कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। और अगर अमेरिकी सरकार चाहे तो ये तीनों कंपनियां या तो अपनी सर्विस इंडिया में बंद कर सकती हैं या महंगी कर सकती हैं। अब सोचिए, एड रेवेन्यू बंद, मोनेटाइजेशन सिस्टम ब्लॉक, तो आदमी क्रिएटर क्या करेगा? क्रिएटर के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने फेसबुक का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया, यूट्यूब का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया, तो फिर क्रिएटर क्या करेगा इस पे काम करके? और हो सकता है आप इसका मतलब ओपन ही ना हो इंडिया में, या उस पर भी चार्जेस लगा दें। ये सिर्फ क्रिएटर के लिए नहीं, बल्कि इंडिया की डिजिटल आज़ादी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है भाई। भारत में लाखों यूट्यूबर, रील क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन जब तक हम विदेशी प्लेटफॉर्म पर आश्रित रहेंगे, तब तक हमारी मेहनत अनस्टेबल फ्यूचर के हवाले रहेगी। आप सोच रहे होंगे, अगर कल सुबह यूट्यूब बंद हो जाए तो आपके सब्सक्राइबर्स का क्या, आपकी 4 साल की मेहनत का क्या? अब समय आ गया है कि विदेशी ऐप्स की डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो भारत में बना हो, भारत के लिए बना हो, 100% स्वदेशी हो, सेफ सिक्योर हो, मोनेटाइजेशन के बेहतर विकल्प हों और कोई विदेशी दबाव ना हो। आज लाखों लोग ऑटो प्ले पर जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है। अब ट्रंप क्या करेंगे ये तय नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है।
चैनल की आज़ादी चाहिए, आय में स्थिरता चाहिए, कोई सेंसरशिप का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो अब YouTube पर 100% निर्भर रहने का टाइम गया। अब समय आ गया है विदेशी से स्वदेशी बनने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह है इंडिया का YouTube A2 Play। आपको क्या लगता है, क्या सच में YouTube इंडिया में बैन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, A2 Play पर चैनल कैसे बनाना है और इसका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी आपको मेरे एंड स्क्रीन में जो वीडियो लगे हैं उनमें मिल जाएगी, उन्हें देख लेना। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ हाइप भी करना, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, और A2 Play पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।